नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर दिन लगभग 35 बच्चे सुसाइड करते हैं। 2018 से 2022 तक लगभग 60,000 बच्चों ने सुसाइड किया। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल है और वो किसी न किसी तरह का नशा करते हैं। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो जानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ का इशू है। जी, अकेलापन, डर, घबराहट, हीन भावना से ग्रसित होना, ये वो कारण हैं जो किसी बच्चे को आत्महत्या या नशे की लत की तरफ धकेल देते हैं। क्योंकि 10th 12th के मार्क्स, IIT JEE नीट के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, और ना ही हमारे बच्चे इतने कमजोर कि वो इनकी वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन, डर, ये वो कारण हैं जो उन्हें मौत की तरफ ले जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चों को इस तरफ धकेला जा रहा होता है तो उनके आसपास के अपने लोग कहां होते हैं, खास तौर पर मां बाप कहां होते हैं। क्योंकि देखा यह गया है कि जिन बच्चों को मां बाप का सपोर्ट मिलता है, जिन बच्चों को अपनों का सपोर्ट मिलता है उस कमजोर वक्त में जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो करके दिखाते हैं जिस पर दुनिया नाज करती है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक 11 साल की बच्ची है, उसका कार एक्सीडेंट होता है और उस बच्ची का लोअर बॉडी पार्ट पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। अब आप सोच कर देखिए उस बच्ची की मनस्थिति। जाहिर सी बात है कि उसके परिवार पर भी ये बिजली की तरह टूटने वाली खबर थी, लेकिन वो बच्ची किस तरह की परेशानी में, किस तरह के अवसाद में, डिप्रेशन में रही होगी जब उसे यह पता चले कि मेरा शरीर अब वैसा नहीं है जैसा कुछ क्षण पहले था। ये न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि किसी बड़े के लिए भी सदमा देने वाली बात है। पर वो लड़ती है, बल्कि वो अपने आप को इतना मजबूत करती है कि दुनिया में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। नाम अवनी लेखरा, जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता 2024-2020। लेकिन क्या ये पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना संभव है? क्या पेरेंट्स अगर उसके साथ ना हो तो क्या ये हो सकता था? अरे हमारे यहां तो आजकल ब्रेकअप हो जाता है तो लोग न जाने क्या क्या कर लेते हैं। मोबाइल अगर मम्मी पापा देखने नहीं देते हैं तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और हम एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसकी जिंदगी में एक बड़ा सदमा था। और ये कहना बहुत आसान है कि अरे ऐसा हुआ था और वो इससे बाहर निकल कर आए। नहीं, यूं तो हमारे लिए दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जब अकेलापन आपकी जिंदगी में आता है तब एक पल 24 घंटे के बराबर होता है। नई चुनौतियां आपके सामने होती हैं, नई परेशानियां आपके सामने होती हैं, और ये सब कुछ सिर्फ तभी हैंडल किया जा सकता है जब आपके अपने आपके साथ हैं। तो ये आपके अपनों की ड्यूटी होती है, यानी हम सबकी ड्यूटी है अगर हमारी लाइफ में हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो। तो माँ बाप हो सबसे बेहतर, भाई बहन हो सबसे बेहतर, लेकिन अगर आप दूर के रिश्तेदार भी हैं तो भी ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना कई लोग तो ऐसी ऐसी सलाहें दे देते हैं जिसे सुनकर ही आश्चर्य होता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, नवदीप जेवलिन थ्रो, पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। उनकी हाइट 4.4, एवरेज मैन की हाइट हिंदुस्तान में 5.7। पिंगू है, नाटा है, काला, भद्दा, मोटा, ये सब तो हम कहते ही है ना लोगों को। उनको सलाह देने वालों में एक ऐसा भी था जिसने ये कह दिया कि तू सुसाइड कर ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज दुनिया जानती है उन्हें। ये सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी चीज हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों के लिए है
कि अगर किसी को जरूरत है तो रहिए वहां, सुनने के लिए, बात करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बिना ये जताए एहसान किए, ये मानकर कि यह हमारी ड्यूटी है कि हम किसी के साथ आ सकें, किसी को साथ ला सकें। एक फिल्म का डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद है कि मैं सहारा देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ साथ देना चाहता हूं। तो सहारा मत दीजिए, साथ दीजिए। और ऐसे लाखों उदाहरण, करोड़ों उदाहरण हमारे देश में आपको मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, कोई कहानी नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये 2 उदाहरण किसी कहानी से कम ही नहीं। अगला वीडियो फिर आपके साथ शेयर होगा। इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक नमस्कार, करते रहिए चमत्कार।